Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 5.3 question number 5. Question number 5 students, the deviation from 18.5 of 10 different values are 10.2, minus 17.5, minus 11.25, 15.50, 14.28, minus 13.75, 14.5, minus 12.50, 13.50 and 12.50. कैलकुलेट मीन। एक तो बच्चों हमें डेविएशन गिवन है 18.5 और हमें ये सारी वैल्यूज़ गिवन है और हमने यहाँ पे मीन फाइंड करना है। ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना। जब तक आपको डेविएशन का मतलब नहीं पता होगा ना तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। डेविएशन का मतलब है ये ए की वैल्यू हमें गिवन है। डेविएशन का मतलब क्या है, यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है, हमें ये ए की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। डेविएशन का मतलब क्या है कि हमें ये जो वैल्यू गिवन है ये ए की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ए की वैल्यू गिवन है 18.5। हमने यहाँ पे मीन फाइंड करना है, मीन हमने फाइंड करना है। याद रखना ए जो आता है ये शॉर्ट फार्मूला लगेगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जब डेविएशन है तो समझो कि शॉर्ट फार्मूले से मीन निकालना हमने। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन, ए प्लस समीशन डी ओवर एन। अब हमें डी नहीं पता, हमें डी नहीं पता। ये जो वैल्यूज़ गिवन है ना बच्चों, हमें वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, ये सारी डी की वैल्यूज़ है। ये हमें जो वैल्यूज़ गिवन है ये डी की है। हम इसको कर लेते हैं समीशन डी। ठीक है, हम इनको कर लेते हैं, ये हमें डी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, हम कर लेते हैं समीशन डी इज इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ को हमने सॉल्व कर लेते हैं, इनको ऐड कर देंगे। हमारे पास है 10.2, इनको ऐड कर लेते हैं ना। ठीक है, जो साइन है वही लगाएंगे, माइनस 17.5, वैसे प्लस लगाते हैं लेकिन साइन जो लगा हो तो वही लगाते हैं। माइनस 11.25 प्लस 15.50 प्लस 14.28 माइनस 13.75 प्लस 14.5 माइनस 12.50 प्लस 13.50 और प्लस 12.50। ठीक है बच्चों, इनको काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, कुछ प्लस किए हैं कुछ माइनस किए। वैसे फार्मूला होता है ना समीशन डी, इन सारों को प्लस करते हैं लेकिन जो साइन जिसके साथ नेगेटिव है वो साइन नेगेटिव लगा देंगे। इन सारों को बच्चों कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, या पॉजिटिव वाली वैल्यू अलग कर लो और नेगेटिव वैल्यू अलग कर लो। ठीक है, तो इन सारों को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25.48। 25.48 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। इनको कैलकुलेटर में लिखोगे 10.2 माइनस 17.5 माइनस 11.25, ठीक है, 15 पॉइंट ये, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम प्लस वाली वैल्यू आपस में ऐड कर लेंगे। प्लस वाली वैल्यू करेंगे तो ये आएगा 80.48, मैंने प्लस वाली कर दी 10.2 15.50 और ये प्लस वाली आपस में ऐड कर दी और सब्ट्रैक्ट वाली जो माइनस वाली है वो आपस में कर ली, वो माइनस आ गई। ठीक है, प्लस वाली ये आ गई और नेगेटिव वाले आपस में गया ये आ गई। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर आएगा 25.48 आ गया। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ में इन सारों को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, 25.48 आ गया, समीशन डी की वैल्यू आ गई। अब हम मीन फाइंड करेंगे ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 18.5, समीशन डी की वैल्यू है 25.48 और 10 एन की मुराद कितनी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10 है बच्चों। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 10 है, यहाँ पे बताया ना 10, यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 18.5। इसको 10 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट इधर आगे आ जाएगा, प्लस 2.548 आ जाएगा, 2.548। तो 18.500 कर लो और 2.548 इनको ऐड कर लो, 8 4 5 और 5 10 0 1 कैरी, 8 2 1 और 10 और 1 11, ये आ जाएगा 21.048। ये बच्चों हमारे पास इस पार्ट का मीन आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, द मीन मास ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट का मीन जो है वो 30.5 किलोग्राम है। ठीक है, 10 स्टूडेंट का जो मीन है 30.5 है। द मास ऑफ 9 स्टूडेंट्स आर, 9 स्टूडेंट का मास गिवन है 25 29 28 32
33.5, 30.5, 31.7, 30.7 एंड 31.5। ये 9 स्टूडेंट का मास गिवन है। व्हाट इज़ द मास ऑफ 10th स्टूडेंट? 10th स्टूडेंट का मास हमने निकालना है। 9 स्टूडेंट का हमें मास गिवन है और उनका मीन भी पता है बच्चों, और जो 10th नंबर स्टूडेंट है उसका हमने देखना है कि उसका कितना मास है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम लेट करते हैं, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि जो लेट मास ऑफ 10th स्टूडेंट है ना बच्चों, 10th स्टूडेंट, हम उसको करते हैं x है, ठीक है, x हो गया। अब हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। अब बच्चों क्वेश्चन में मीन की वैल्यू गिवन है। देखो 10 स्टूडेंट का मीन है 30.5, यहाँ पे हम लिख देंगे मीन की जगह 30.5 इज इक्वल टू 9 स्टूडेंट की हमें वैल्यूज़ पता हैं, वो हम पुट करते हैं 25 प्लस 29, ठीक है, 9 स्टूडेंट की वैल्यू हमें पता है, प्लस 28 प्लस फिर 32 आ गया बच्चों, प्लस 33.5 प्लस 30.5 प्लस 31.7 प्लस 30.7 प्लस 31.5। देखो बच्चों कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो चौथे जो लास्ट 10 वाला था उसको हमने x रखा था, उसकी जगह हम x लिखेंगे। तो ये टोटल वैल्यूज़ कितनी होगी, 10 होगी ना, और डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। 9 जो हमारे पास स्टूडेंट थे उनका हमें मीन गिवन था, उनकी वैल्यूज़ हमें वैल्यूज़ गिवन थी, ये सारी 9 स्टूडेंट की वैल्यूज़ पता थी, उनका मास पता था, और 10th नंबर जो स्टूडेंट है उसका हमें मास नहीं पता, उसकी जगह x रख दिया और नीचे डिवाइडेड बाय 10 कर दिया बच्चों। अब ये जो 10 है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 30.5 मल्टीप्लाई 10 हो गया, इज इक्वल, इन तमाम वैल्यूज़ को बच्चों प्लस कर लेते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लस कर लेना है। ये हमारे पास आएगा 271.9 और प्लस हमने x ऐसी लिख देना है। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लिया तो 271.9 आ गया और प्लस x ऐसी लिख दिया। ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 305 इज इक्वल टू 271.9 प्लस x। अब ये वाली वैल्यू बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके जाके तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा 305 माइनस 271.9 इज इक्वल टू x। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो 305.00 कर लो ना, ठीक है, 0.0, और ये करेंगे 271.9। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 में से 9 के 1, यहाँ रह गए 4, 4 में से 1 के 3, और यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 7 के 3, 33.1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 33.1 आ गया x, ठीक है। तो ये 33.1 क्या हो गया, ये हम लिखेंगे 100, हमने निकालना था व्हाट इज द मास ऑफ 10 स्टूडेंट, हम लिखेंगे 100 मास ऑफ 10th स्टूडेंट, जो 10th नंबर पे स्टूडेंट है ना, इज इक्वल टू 33.1 किलोग्राम। जो 10th नंबर पे बच्चों स्टूडेंट है उसका मास था 33.1 किलोग्राम बच्चों, ठीक है। ये बहुत आसान था, हमें 9 स्टूडेंट का मास पता था, वो लिख दिया, 10th वाले की जगह x लिख दिया, बाय टोटल 10 वैल्यू थी 9 ये और एक प्लस ये 10, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दिया, और ये दोनों प्लस हो रही थी, ये लेफ्ट साइड की जाके सब्ट्रैक्ट कर दी, तो हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 10th नंबर स्टूडेंट की का मास था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, द मीन हाइट ऑफ 10 वुमेन इज़ 1.5। हमें जो मीन गिवन है वो 1.5 है, टोटल हाइट जो है जो वुमेन है वो 10 है, ठीक है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ 10 वुमेन, हमने टोटल हाइट निकालनी है, मीन भी गिवन है, नंबर ऑफ वुमेन भी गिवन है, टोटल हाइट हमने फाइंड करना है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा टोटल वुमेन कितनी होगी, या इस तरह करो, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन 10, उनका मीन हमें गिवन है, मीन हाइट हमें बच्चों गिवन है 1.5 मीटर। हमने फाइंड करना है टोटल हाइट निकालनी है, टोटल हाइट हमने फाइंड करनी है। यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज
आवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। मीन बच्चों यहाँ पे गिवन है 1.5 इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ निकालनी है डिवाइडेड बाय 10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.5 इंटू 10, ये आ जाएगा सम ऑफ वैल्यूज़। ये दोनों का मल्टीप्लाई करें 15 आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ वैल्यू से मुराद क्या है बच्चों? सम ऑफ हाइट, सम ऑफ हाइट आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ हाइट आ गया, ये हमारे पास 15 आ गया। लिखेंगे सम ऑफ हाइट ऑफ 10 वुमेन इज इक्वल टू 15 हम लिखेंगे मीटर। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन इज 15.5 मीटर। पहले यहाँ तक समझना आपने बच्चों, द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन, 5 रिबन का मीन लेंथ हमें पता है 15.5 मीटर। पहले हमने इनकी टोटल लेंथ अलग निकाल लेनी है। ठीक हो गया। फिर है द मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन, 4 रिबन की मीन लेंथ हमें गिवन है ये 4। ठीक है, इनकी अलग हमने टोटल लेंथ निकाल लेनी है। फिर फाइंड द लेंथ ऑफ 5th रिबन, फिर इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो हमारे पास 5th रिबन का लेंथ आ जाएगी बच्चों। ठीक है, 5 रिबन की मीन वैल्यू गिवन है, 4 रिबन की मीन वैल्यू गिवन है, इनका अलग सम करेंगे, इनका अलग सम करेंगे, फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समझने वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, पहले बात हो रही है क्वेश्चन में, देखो द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन। ठीक है, यहाँ पे पहले हम करेंगे नंबर ऑफ रिबन्स, ये हो गया 5। अब इनकी मीन लेंथ कितनी है? मीन लेंथ हमें गिवन है 5 रिबन की जो मीन लेंथ है बच्चों 15.5 मीटर है। ठीक है, अब इसकी पहले टोटल लेंथ हम निकाल लेंगे। टोटल लेंथ ऑफ 5 रिबन्स पहले हमने बच्चों ये निकालते हैं। ठीक हो गया, हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ क्वांटिटीज कर लो ना, सम ऑफ इस तरह का, तो यहाँ पे लेंथ है ना, सम ऑफ लेंथ कर लो, सम ऑफ लेंथ नंबर ऑफ रिबन्स। यहां बच्चों हमें मीन जो गिवन है, ठीक है, मीन लेंथ हमें गिवन है 15.5। सम ऑफ लेंथ हम निकालेंगे और नंबर ऑफ रिबन कितने हैं हमारे पास 5। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 15.5 इंटू 5, ये हो जाएगा सम ऑफ लेंथ्स। 15.5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25 टू कैरी, 5 5 25 और 2 27 टू कैरी, 5 1 5 और 2 7, ये आ गया 77.5 आ गया, 77.5 आ गया। 77.5 इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ। अच्छा, किसकी लेंथ आ गई बच्चों? यहां लिख लेते हैं सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 5 रिबन, ये 5 रिबन्स की लेंथ आ गई 77.5 मीटर आ गई। ठीक है, ये हमारे पास 5 जो रिबन थी उनकी लेंथ आ गई। अब इसी तरह 4 रिबन की हम निकालेंगे, इसी तरह हमने 4 रिबन की हम निकालेंगे। अब हमें गिवन है इसी तरह नंबर ऑफ, दूसरा स्टेप शुरू हो गया, नंबर ऑफ रिबन्स। अब ठीक है, अब हमने इस पार्ट को शुरू करना है बच्चों। अब आपने इसका द मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन इज 14.75। ठीक है, तो रिबन 4 है, उनकी मीन लेंथ है 14.75। नंबर ऑफ रिबन्स इज इक्वल टू 4, मीन लेंथ कितनी है इनकी? इनकी मीन लेंथ है बच्चों, जो इसकी मीन लेंथ गिवन है हमें 14.75 मीटर। अब हमने निकाली है टोटल लेंथ ऑफ 4 रिबन्स। ठीक है, अभी हमने 4 रिबन्स की हमने लेंथ निकालनी है। हम फॉर्मूला लगाएंगे वही, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ
ओवर नंबर ऑफ रिबन्स, नंबर ऑफ रिबन्स। यहाँ बच्चों मीन है 14.75, लेंथ ऑफ रिबन निकालेंगे, और नंबर ऑफ रिबन है 4, नंबर ऑफ रिबन है 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 14.75 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास होगा लेंथ ऑफ रिबन्स। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 14.75 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 से 20, 2 कैरी, 4 7 से 28 और 2 30, 0 3 कैरी, 4 4 से 16 और 3 19, 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5 और 2 डी का पॉइंट लगाएं। 59 मीटर, 59 मीटर आ गया लेंथ ऑफ रिबन्स। ठीक है, इसको सीधा कर देखिए कितने रिबन की लेंथ है, 4 की। हम लिखेंगे इस तरह कर लो, टोटल लेंथ ऑफ 4 रिबन्स। ठीक है, ये 4 रिबन्स की लेंथ आ गई 59 मीटर। अब हमने बच्चों इसमें फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ 5th रिबन की फाइंड करनी थी। अब दोनों के आंसर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप लिखेंगे लेंथ ऑफ 5th रिबन, लेंथ ऑफ 5th रिबन इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ 5th। ठीक है, ये जो टोटल लेंथ आई थी ना 5 रिबन की जो टोटल लेंथ आई थी बच्चों, 5 रिबन की टोटल लेंथ आएगी ये 7.5 मीटर इसको, और 4 रिबन की जो लेंथ आई थी 59 मीटर। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों। 5 रिबन की लेंथ आएगी 77.5 मीटर और 4 रिबन की लेंथ आई थी 59 मीटर। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 हो गया, यहाँ से कैरी लेंगे, 17 में से 9 गए 8, यहाँ 6 में से 5 गए 1, तो 18.5 मीटर आ गया बच्चों, 18.5 मीटर आ गया। ये लेंथ ऑफ 5th रिबन, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड फाइंड करने के हमने मेथड बताने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, मीन के बारे में पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा चलो फिर बता देता हूँ। ठीक है, और फिर मीडियन और मोड के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब बच्चों मीन कैसे निकालते हैं आपको पहले बताया। मीन निकालते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला, द एवरेज इज कैलकुलेटेड या मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज एंड देन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तमाम वैल्यूज को हम ऐड करके, तो जितनी वैल्यूज होती है उससे डिवाइड करते हैं, तो हम इस तरह मीन निकालते हैं। ठीक है, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। वैल्यूज फर्क करो, ये x1 x2 x3 डॉट 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 xn हो जाएगा ओवर n। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। ये मीन हमारे पास हो गया बच्चों अनग्रुप डाटा। ठीक है, अब मीन फाइंड करने के 2 मेथड हैं, एक शॉर्ट मेथड होता है, ठीक है, और एक होता है ठीक है, और डायरेक्ट मेथड होता है। ये जो मेथड था ये हमारे पास बच्चों डायरेक्ट मेथड था, सम ऑफ वैल्यूज ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। और एक शॉर्ट मेथड होता है, शॉर्ट मेथड में अनग्रुप डाटा में बच्चों मीन जो फाइंड करते हैं वो ये वाला फॉर्मूला आपने याद करना है, मीन इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ठीक है, आपको डी निकालना मैंने सिखा दिया था। डी होता है एक्स माइनस ए की इक्वल होता है, और ए क्या होता है, कोई भी हम जो वैल्यू चूज करते हैं वो हमारे पास ए होती है। ठीक है, एक मीन निकालने का ये फार्मूला होता है। एक होता है बच्चों कोडिंग फार्मूला है। ठीक है, एक कोडिंग फार्मूला होता है मीन निकालने का, ये वाला ए प्लस समीशन यू ओवर एन इंटू एच, ये भी मीन निकालने का फार्मूला है, कोडिंग मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें यू कैसे निकालते हैं, यू निकालना मैंने आपको सिखा दिया था बच्चों। अच्छा बच्चों, मीडियन, मीडियन कैसे निकालते हैं अनग्रुप डाटा का। मीडियन इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दैट। ठीक है, सबसे पहले हमने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों, उसके बाद मिडल वैल्यू देखनी है, मिडल वैल्यू देखनी है। ठीक है, अगर तो हमारे पास ऑड वैल्यूज होंगी, ठीक है, ऑड नंबर वैल्यूज होंगी, तो मीन हमारा होगा n प्लस 1/2 आइटम। ऑड नंबर वैल्यू है, मतलब 5 है, 7 है, 9 है, तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर हमारे पास इवन वैल्यूज होंगी, ठीक है, इवन वैल्यूज होंगी, तो फिर हमने इस तरह फार्मूला लगाना 1/2 n/2 आइटम प्लस n प्लस 2/2 आइटम। ठीक है, अगर हमारे पास डाटा में इवन वैल्यू होंगी, 6 हो गया, 8 होगा, 10 हो गया, ये तो हमारे पास हो गया मीडियन फाइंड करने का फार्मूला। जब आपको डिटेल से कराऊंगा तो फिर आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है। मोड क्या होता है बच्चों, मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोड इज द वैल्यू दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा। जो डाटा में सबसे ज्यादा मतलब वैल्यू आती है वो हमारे पास मोड होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स,
फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। हमने बच्चों यहाँ पे मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी करना है और मोड भी करना है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। फर्स्ट पार्ट है 62, 90, 71, 83 और 75। यहाँ में बच्चों मीन भी फाइंड करना है, मीडियम भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है, ठीक है। ये ऊपर मैं अपने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था ना मेथड कौन से हैं, यहाँ आपको डिटेल से बता दूंगा, साथ वो भी समझ आ जाएगा क्वेश्चन और यहाँ पे भी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। मीन कैसे फाइंड करना है, मीडियन और मोड फाइंड करना है। मीन बच्चों हम फाइंड करना सीख चुके हैं, तो हम पहले लिखेंगे मीन का फार्मूला लिखते हैं ना, ठीक है। तो मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हम यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज का मतलब ये जो वैल्यूज गिवन इनको प्लस करना है, 62 प्लस 90 प्लस 71 प्लस 83 प्लस 75 और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें बस मीन आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू इन तमाम वैल्यूज़ को बच्चों हमने प्लस कर लेना है, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, देखो 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11 1 कैरी, 7 और 1 8 और 8 16 और 16 और 7 कितना हो गया 23 और 9 32 और 6 38, मतलब 381 आ जाएगा हमारे पास, आएगा 381 डिवाइडेड बाय 5। अब 381 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास मीन आ जाएगा 5 7 जार 35, 8 माइनस 5 हो गया 3 और 1 ऐसी 5 6 जार 30, 1 ऐसे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 5 2 जार 10, 76.2 आ गया, 76.2 हमारे पास बच्चों मीन आ गया। ये हमारे पास इस डाटा का मीन आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है बच्चों मीडियन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके लिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा, ठीक है, अरेंज द डाटा। सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज करना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, डाटा को अरेंज करना है, ठीक है। हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, छोटे से बड़ा, सबसे स्मॉलर वैल्यू पहले देखें 62, फिर 71, फिर 75, फिर बच्चों 83, फिर 90, 5 वैल्यू पूरी होगी, ये हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करेंगे वैल्यूज़ कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, ये ऑड है, 5 है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, ऑड है। तो हमने यहाँ पे मीडियन का फार्मूला लगाना है, मीडियन का फार्मूला लगेगा n+1/2th वैल्यू, ठीक है। हमने ये देखना है, ये फार्मूला लगाना है n+1/2th वैल्यू। अगर वैल्यूज़ ऑड होंगी, मैंने मीडियन का फार्मूला बताया था ना कि सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद ये फार्मूला लगाना है, इवन है या ऑड है, 1 2 3 4 5 है तो ऑड वैल्यू है, ये फार्मूला लगा, n से बड़ा कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 5+1/2th वैल्यू, 5+1 कितना हो गया 6/2th वैल्यू, ये कटिंग करो 3 1 और ये 2 1 2 2 3 6, ये लिखेंगे। समझो थर्ड वैल्यू, जो बच्चों थर्ड नंबर पे वैल्यू आ रही है वो हमारे पास हो गया मीडियन। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये 75 आ रही है, क्या आ रही है 75 आ रही है। तो हम कहेंगे मीडियन इज इक्वल टू फार्मूले के मुताबिक 75, ठीक है। ये ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज थी, 5 वैल्यूज थी, तो हम सबको जो था ना इस फार्मूले में हमने ये वाला फार्मूला लगाना है मीडियन का, n+1/2th वैल्यू, n से मुराद 5 वैल्यूज है, 5 कर दिया, 5+1/2 तो ये आ गया थर्ड वैल्यू। थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है 75 हो गया बच्चों, ये हमारे पास हो गया मीडियन हो गया। अब हमने इसमें मोड फाइंड करना है, मोड यहाँ पे देखना है कौन सी वैल्यू जो रिपीट हो रही है बच्चों, यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी है जो रिपीट हो रही है, सारी एक एक दफ़ा आई है ना, तो हमारे पास यहाँ पे मोड कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे मोड, पहले लिखेंगे मोड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो हम यहाँ लिखेंगे मोड इज इक्वल टू नो, यहाँ लिखेंगे नो मोड। इस पार्ट में कोई मोड नहीं है बच्चों, ठीक है, इसमें कोई मोड नहीं है। ये था हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट था।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इनमें से लाजमी कोई ना कोई आपके पास पेपर्स में आ जाता है। सेकंड पार्ट है बच्चों 45, 65, 80, 92, 80, 73, 56, 96, 62 और 78, ठीक है बच्चों। ये वैल्यूज़ हैं। हमने इसमें भी वही चीज़ें निकालनी है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। सबसे पहले बच्चों हमने इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला यहाँ लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो मीन इज इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, लिखेंगे 45 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 92 प्लस 80 प्लस 73 प्लस 56 प्लस 96 प्लस 62 प्लस 78, ठीक है बच्चों। अब इन सब को प्लस कर लिया, अब इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी वैल्यूज हैं ये? 10 वैल्यूज हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे 10। तो यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, इन सब वैल्यूज़ को हमने टोटल करना है, तो ये हमारे पास आया 727 आ गया। इन सब को टोटल करेंगे बाय 10 से डिवाइड करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 72.7 आ गया। अच्छा, अभी हमने फाइंड करना है मीडियन। बच्चों मीडियन। तो मीडियन के लिए मैंने बोला था कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। मैंने बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डाटा, ठीक है। ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि पहले हमने डाटा को अरेंज करना है। देखो सबसे पहले बच्चों कौन सी वैल्यू आ जाएगी इसमें, देखो सबसे पहले 45 आ जाएगी, ठीक है। 45 के बाद कौन सी वैल्यू आई है, 56 आ जाएगी। फिर 56 के बाद आ जाएगी 62। इस तरह बच्चों आपने अरेंज करना है, छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह। फिर आएगा 65, फिर 73, फिर 78, फिर बच्चों 80। जितनी दफ़ा 80 आया उतनी दफ़ा लिखना, टू टाइम आया तो 2 टाइम लिखेंगे। फिर 92, 96, ठीक है। काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 10 है ना, मतलब इवन है। अगर इवन होंगी तो मीडियन का फार्मूला मैंने को बताया था, मीडियन हम इस तरह निकालेंगे 1/2, ये समझना बच्चों, 1/2 लिखेंगे n/2 वैल्यू प्लस n+2/2 वैल्यू। ये हमने बच्चों फार्मूला लगाना है, ठीक हो गया। अब देखो 1/2 ऐसे लिखेंगे, n से मुराद कितनी है, 10 है। ये लिखेंगे 10/2 वैल्यू प्लस 10+2/2 वैल्यू। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा, कटिंग कर लो 2 1 2 5 ये हो गया 5th वैल्यू प्लस ये 12/2 हो गया ना, ये लिखेंगे 1/2, यहाँ लिख देते हैं 5th वैल्यू प्लस ये 2 है ना, सॉरी 2 1 2 2 6 6th वैल्यू। 5th वैल्यू और 6th वैल्यू को प्लस कर लेते हैं 1/2। देखो अब 5th नंबर पे वैल्यू कौन सी आ रही है बच्चों, 1 2 3 4 5 नंबर पे ये आ रही है, 73 आ रही है। ये 5th नंबर पे ये आ रही है और 6th नंबर पे ये आ रही है। हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है 5th नंबर और 6th नंबर पे, 1 2 3 4 5 नंबर पे और 6th नंबर पे जो वैल्यूज़ आ रही है उसको हमने कर लेना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। अब ये बच्चों हमारे पास वैल्यू है 73 और प्लस 78। 5th नंबर पे ये है, 6th नंबर पे ये है, इन दोनों को ऐड करते हैं, 73 और 78 को ऐड करते हैं, 8 3 11 7 2 14 7 7 14 और 115 151। अब 151 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 14, 5 में से 4 के 1 और ये 2 5 10, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 2 5 10। तो हमारे पास मीडियन आ गया बच्चों 75.5।
मीडियन आ गया हमारे पास 75.5 आ गया बच्चों। और अभी हमने फाइंड करना है मोड। अच्छा, मोड क्या होता है? मोड वो होता है जो सबसे ज़्यादा मरतबा वैल्यू आती है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा मरतबा कौन सी वैल्यू आ रही है इसमें देखो बच्चों 80 जो है वो 2 टाइम आ रही है, तो हमारे पास मोड जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे इसमें ये 80 हो जाएगा। इसमें मोड क्या हो गया हमारे पास? 80 हो गया। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लेटर्स इन द फर्स्ट 20 वर्ड्स। फर्स्ट 20 वर्ड्स के नंबर के लेटर हैं इन द बुक आर 3, 2, 5, 3, 3, 2। ये सारे हमें नंबर्स गिवन हैं, ठीक है। लेटर्स है मतलब किसी वर्ड में 3 लेटर है, किसी में 2 लेटर है, आपने इनको फोकस करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यूज़ हैं, 20 वैल्यूज़ हैं। इनका भी हमने मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, ठीक है। आपने इन वैल्यूज़ को फोकस करना है। ये जो वैल्यूज़ गिवन है 20 वैल्यूज़ हैं, इनका हमने मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और हमने इनका मोड निकालना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास मीन हो जाएगा, इन तमाम वैल्यूज़ को बच्चों ऐड करेंगे। जितनी वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करते हैं बच्चों। 3 + 2 + 5, फिर 3 + 3 + 2 + 3 + 3, ये वाली सारी, +2 + 4 + 2 + 2 + 3 + 2, फिर 3, फिर 5, 3, 4, 4 और 5। लिखने के बाद बच्चों इनको काउंट करके देख लें कितनी वैल्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 बच्चों। ये हो गई 20 वैल्यूज़ हैं। कितनी हैं? 20। अब हमने इन सब को ऐड कर लेना है, इन सारों को हमने प्लस कर लेना है। इन सारों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 63 और नीचे है 20। अब 63 को 20 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 63 को हम 20 से डिवाइड कर देते हैं। 23 * 60 हो गया। 3 ऐसे लगा के पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 21 * 20 और 25 * 100। तो हमारे पास आएगा बच्चों 3.15। मीन हमारे पास आ गया 3.15 आ गया। अब हमने, ठीक है, ये मीन आ गया। इन सारों को प्लस कर लिया, 63 और 20 वैल्यूज टोटल थी, इनको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मीन आ गया। अब हमने मीडियन फाइंड करना है बच्चों। मीडियन के लिए क्या करना है? पहले ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डाटा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डाटा। हमने डाटा को अरेंज करना है। अब इन सारों में देखना है। सबसे पहले देखो बच्चों 2 कितने टाइम आया हुआ है। देखो इसमें 2 कितने टाइम आया? 1 2 3 4 5 6 टाइम। 6 टाइम 2 आया हुआ है, तो हमने पहले अरेंज करना है। 2 2 2 2 2 और 2 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ गया बच्चों। अब इसके बाद हमने देखना है 3 कितने टाइम आया हुआ है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। 8 टाइम बच्चों 3 आया, तो हमने 3 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद 4 हमने देखना है कितने टाइम आया हुआ बच्चों। अरेंज करना है पहले, ठीक हो गया। 4 1 2 3 4 जो हमारे पास है वो 3 टाइम आया हुआ है। और फिर इसके बाद है 5 कितने टाइम आया हुआ है। 1 2 3 टाइम आया। 1 2 और 3, इन सबको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है बच्चों, टोटल जो वैल्यूज़ हैं 20 है ना। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल वैल्यूज़ 20 हैं और ये इवन है बच्चों। इवन हो तो हमने फिर क्या लगाना है? इवन हो तो हमने एक फार्मूला लगाना है। मीडियन का फार्मूला है हमारे पास। हम यहाँ लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू मीडियन का फार्मूला बच्चों 1/2, फिर लिखेंगे n/2th वैल्यू, प्लस n + 2/2th वैल्यू।
ये हमने बच्चों फार्मूला लगा देना है, ठीक है। हम लिखेंगे 1/2 n/2, n से मुराद कितनी वैल्यू है, 20 वैल्यूज है ना। हम लिखेंगे 20/2 वैल्यू प्लस 20 + 2 हो जाएगा, n की जगह 20 टूथ वैल्यू 1/2, ये 20/2, इसको ऐसे अभी लिखो 20/2 प्लस 22/2 वैल्यू। ये इनको कटिंग कर ले, 2 1 2 10 ये हमारे पास होएगा बच्चों 1/2, ये हो गया 10th वैल्यू प्लस 11th वैल्यू, ठीक है। अब हमने 10th और 11th वैल्यू को बच्चों ऐड कर देना है और फिर हमने उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। 10th नंबर पे वैल्यू कौन सी है, अरेंज वाले में देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और ये 11 नंबर पे वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। 3 और 3, तो हमें इन दोनों को प्लस करना है और फिर हमने 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, 3 + 3 6 हो गया, और 6 को हमने कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है, 2 1 2 3, तो हमारे पास आ गया मीडियन, आ गया बच्चों 3 आ गया, मीडियन हमारे पास आ गया 3, ठीक है। ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज ही अरेंज किया, फिर उसके बाद हमने फार्मूला लगा लिया। अब हमने मोड निकालना है, मोड देखना है वो वाली वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मरतबा वैल्यू आई है। सबसे ज़्यादा मरतबा कौन सी वैल्यू आई है, हमने इसको देख लेना है कौन सी वैल्यू आई है। देखो 2 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आया है, ठीक है। तो मोड हमारे पास A3 हो जाएगा, 3 ज़्यादा मरतबा आ रहा है, तो ये हमारे पास आगे बच्चों मोड हो गया। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है द नंबर ऑफ कैलोरीज इन 9 डिफरेंट बेवरेजेस ऑफ 250 मिलीमीटर बोटल्स, ठीक है। नंबर ऑफ कैलोरीज बताई गई 250 बोटल्स में, ठीक है। ये 99 106 101 103 ये वैल्यूज़ हैं, हमने इनको फोकस करना है बच्चों। ये जो वैल्यूज़ हैं आपने इनको फोकस करना है, इनका भी आपने मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करना है, ठीक है। इन वैल्यूज़ का हमने मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। ये मैंने बताया था, ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लाजमी कोई ना कोई पार्ट एक आ जाता है बच्चों। तो सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है। मीन है सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। अब सम ऑफ वैल्यूज कितनी है, इन सारों को प्लस कर लेंगे, 99 प्लस 106 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 108 प्लस 107 प्लस 107 प्लस 106 प्लस 108, और कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बच्चों 9 आ गए। अब हमने इन सारों को ऐड कर लेना है, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है। ये आया 945 और डिवाइडेड बाय 9 आ गया। अब 945 को हमने डिवाइड कर लेना 9 से। देखो 9 1 9, 9 में से 9 के 0 आ गया, फिर हमने एक 4 उतार लेना है। 9 के टेबल में 4 नहीं आ रहा, 0 लगा के एक वैल्यू और उतार लेंगे, 9 5 45, तो हमारे पास आ गया मीन आ गया 105 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया मीन आ गया 105। अब हमने फाइंड करना है मीडियन। मीडियन फाइंड करना है तो पहले क्या करना है, पहले करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करेंगे बच्चों, ठीक है। अरेंज द डाटा, हमने पहले डाटा को अरेंज करना है। अब देखो इनमें सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, इन सारों में, इन सब में 99 आ रही है पहले, फिर 99 के बाद 101, अच्छा 101 के बाद ये हो गया 99 हो गया, 101 हो गया, इसके बाद 103, 103 के बाद बच्चों ये 103 होगी ना, 106, 106 2 टाइम है, ठीक है। फिर 107 भी 2 टाइम है, फिर 108 भी 2 टाइम है। गिने इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ होंगी बच्चों, ठीक है। 9 वैल्यूज़ है, तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हम लिखेंगे नंबर ऑफ़
वैल्यूज़ 9 है, ये बच्चों ऑड है ना, ठीक है। तो ऑड है तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा मीडियन का, n+1 बाय टूथ वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास n से मुराद 9 है, 9+1 बाय टूथ वैल्यू, ये फार्मूला लगा रहे हैं ना, 9+1 10 और टूथ वैल्यू आ जाएगी 2 1 2 5, तो ये हो जाएगा फिफ्थ वैल्यू। बच्चों जो अरेंज किया डाटा उसमें जो फिफ्थ नंबर पर वैल्यू है वो हमारे पास मीडियन होगा, 1 2 3 4 और 5, ये फिफ्थ नंबर पे आ रही है, 106 आ रही है, तो हम कहेंगे सो मीडियन इज इक्वल टू 106 आ गया, मीडियन हमारे पास आ गया बच्चों 106 आ गया। अब हमने फाइंड करना है मोड। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू आ रही होती है जो, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए 106 2 टाइम आया हुआ है, 107 भी 2 टाइम, 108 भी 2 टाइम, तो मोड हो जाएगा 106 107 और 108 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक बनाए हैं। अगर इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं या इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताया करेंगे, उन्हें भी कहा करें कि ये चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है, आपने मुझे बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।